हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आर के बी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं जी? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मौजूद है क्यूटेक्स के ऊपर और आज थोड़ी सी मैं आपको वजाहत कर दूं क्यूटेक्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मिले इनबॉक्स के अंदर। व्हाट्सअप किया लोगों ने और काफ़ी कमेंट सेशन में भी कमेंट्स मिले कि क्या जो क्यूटेक्स है वो एशिया में या पाकिस्तान में बैन हो चुका है। तो पाकिस्तान में या एशिया में जो क्यू टैक्स है वो बैन नहीं हुआ, ठीक है। जस्ट उन्होंने अपनी जो डोमेन है वो चेंज की है। तो जो जो उनके यानी कि पुरानी एक लिंक पड़े हुए थे या वेबसाइट्स पड़ी हुई थी गूगल के ऊपर, उनकी डोमेन उन्होंने चेंज कर दी है, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि वीपीएन तो जैसे कि आपको पता है कि ख़तरनाक ही होता है। जितने भी फाइनेंस अकाउंट होते हैं, चाहे वो बाइनरी के हैं या फॉरेक्स के हैं या फ्यूचर के हैं या बाइनांस है, बिटकॉइन है, चाहे कोई भी यानी कि ऐसा डॉलर की वेबसाइट्स होती हैं ना, या ट्रेडिंग की वेबसाइट होती हैं, तो उनके लिए जो वीपीएन है ये काफ़ी ख़तरनाक साबित होता है। तो आपने जो है वो मैंने लिंक नीचे एक प्रोवाइड कर दिया है। अगर जिनके अकाउंट सही चल रहे हैं उन्होंने उस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना। जिनके अकाउंट के अंदर मसला आ रहा है, वेबसाइट कैन नॉट बी रीच लिखा आ रहा है या वेबसाइट नहीं चल रही है, क्यूटेक्स नहीं चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपने ओपन करना है, अपना अकाउंट बना लेना है। अगर आपका वीपीएन पे चल रहा है तो आपने क्या करना है, सारा अपना फ़ंड विड्रा कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो अकाउंट है वो न्यू वेरीफाइड कर लेना है। अगर कोई मसला आता है तो ये व्हाट्सअप आ रहा है, आपने जो अपना मसला है वो मुझे बता देना है, तो इंशाल्लाह ताला आपका मसला भी हल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है फ़िल वक्त जो मार्केट है वो बाय मूवमेंट के अंदर है। तो यहाँ पे जो ट्रेड है, ट्रेड हमारा रहेगा बाय साइड का, जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है। तो पहले से ही मैं आपको बता दूं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा मैं उसके बाद, लेकिन सबसे पहले जो है वो हम लोग यहाँ पे अपना ट्रेड लेंगे। क्योंकि क्यूटेक्स ऐसा एक ब्रोकर है कि इसके अंदर आपको करंट टाइम के ऊपर जो है वो प्रेस करना होता है। अब यहाँ पे हमारा ट्रेड है बाय साइड का और यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, सिंपल है, जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो सिंपल होती हैं इसके अंदर। अगर ज़्यादा इसके अंदर आके आप हेजिटेशन का शिकार होंगे, प्रेशर लेंगे, तो प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, अकाउंट वाश करके जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली जो कैंडल्स हैं, ये वाली कैंडल है, अक्सर होता क्या है कि ये अगर शेडो फिल होता है तो नेक्स्ट कैंडल की जो मूवमेंट है वो सेल साइड की होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर नीचे एक कैंडल प्रेशर बाय साइड का दिखा रही है और नेक्स्ट कैंडल जा भी बाय रही है, तो इसका मतलब है कि जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग होने वाली है, यानी कि बाय साइड अभी ट्रेंडिंग होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अब यहाँ पे एक ही बायर्स की आपको कैंडल मिली है, नेक्स्ट शेडो इसका फिल हुआ है, तो नेक्स्ट कैंडल बाय की थी। तो नेक्स्ट ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल भी आपको बाय की ही दिखेगी। तो यहाँ पे कैंडल जो है वो बाय साइड का अपना मूवमेंट पकड़ के क्लोज हो चुकी है। $186 जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा जो आप एक ही कैंडल को पकड़ के ट्रेड करते हो ना, कि आज ही उसी कैंडल के ऊपर कर ली, दूसरे दिन भी उसी कैंडल के ऊपर कर ली, तो एक या दो या तीन से चार दिन वो कैंडल आपकी स्ट्रैटेजीज काम करती हैं, उसके बाद वो यानी कि चेंज हो जाती हैं। अब वो चेंज एक या दो या तीन दिनों के लिए होती है, वो फिर वो स्ट्रैटेजीज अप्लाई होना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन आप उससे हट जाते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको थोड़ी सी गुजारिश करूँगा यार, कि काइंडली किसी से उधार पकड़ के नहीं डाला करें इसके अंदर। अपने मम्मी पापा के पैसे होते हैं वो इसके अंदर नहीं इन्वेस्ट किया करें। खुद के जो पैसे होते हैं, चाहे 1 रुपये है, चाहे 1,000 है, चाहे 1 लाख है, वो इसके अंदर डाला करें। किसी से पकड़ के जो है वो पैसे खुदारा ना डालें, नहीं तो बाद में आपके लिए परेशानी का बायस बनेंगे ये। तो यहाँ पे अगेन बाय करेंगे। आपको पता चल ही गया होगा कि बाय यहाँ पे क्यों करेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा बाय साइड का मोमेंट क्यों आएगा। क्योंकि बेशतर जो ट्रेड्स है वो मैं ले चुका हूँ इस चीज़ के ऊपर कि अगर ये शेडो बनता है तो ये वाला जो नीचे का एरिया होता है, ये वाला नीचे का एरिया, ये एक पंप एरिया होता है। इसके ये वाला जो एरिया होता है ये एक प्रेशर होता है। प्रेशर किस चीज़ का होता है? प्रेशर रिलीज करता है ये यहाँ पे बाय साइड का, ठीक है। अब बाय साइड का जब ये प्रेशर रिलीज करता है तो उसके अंदर आपको एक चीज़ ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि मार्केट जब ट्रेंडिंग होती है तो उसके अंदर आप लोगों को बाय साइड की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आपको फाइंड करनी होती हैं। तो यहाँ पे अगेन देख सकते हो आपके मार्केट किस तरीके से एक ज़बरदस्त बाय मूवमेंट लेके जा रही है। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये टोटली जो है वो बायर्स का है। ये टोटली जो एरिया है यहाँ पे बायर्स का है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका मूव रहेगा, नेक्स्ट मूव भी इसका बाय का ही रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा
वेट करेंगे, क्योंकि अगर यक्के बाद दिख रहे हम लोग यहाँ पे ट्रेड्स अपना प्लेस करते रहेंगे तो होता है कि मार्केट जो है वो ट्रैप करना स्टार्ट कर देती है। 189 इस वक्त मज़ीद जो है वो डॉलर ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो न्यू हमारी ट्रिक होगी वो हम लोग लगाएंगे, ट्रेंडिंग पे ही लगाएंगे, जो ट्रेंड जा रहा है बाय साइड का। लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर ये कैंडल हमें रिजेक्शन प्रेशर मिलता है कि मार्केट के अंदर अगेन सेलर्स आ रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे या अपना जो ग्राफ है वो चेंज करके दूसरे ग्राफ के अंदर चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट के अंदर अभी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की सेलर्स की कैंडल आ रही है, और ये वाली जो सेलर्स की कैंडल है काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है बायर्स के लिए, ठीक है। जैसे ही सेलर्स को मौका मिलता है तो वो पंप करके सेल साइड आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो है ग्राफ को चेंज करके नेक्स्ट मूव पकड़ते हैं अपना USD/ARS/OTC। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे हमारा मूव क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा मूव रहेगा नेक्स्ट, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बिना जो है एनालिसिस यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट सेल कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद इस कैंडल का जो प्राइस है वो भी सेल ही करेगा, नेक्स्ट जो कैंडल है ये भी सेल ही करेगी। तो ट्रेड जो है वो सेल साइड की ही प्लेस करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस की है। लास्ट 3 सेकंड्स के अंदर आपने क्या देखा, लास्ट 3 सेकंड्स के अंदर आपने देखा कि भाई ये वाली कैंडल यहाँ पे थी, ठीक है। जो सेलर्स की कैंडल है, जो लास्ट कैंडल अभी फार्म होके क्लोज हुई है, यहाँ पे थी, और लास्ट सेकंड्स के अंदर इतना ज़्यादा प्राइस, यानी कि एक ही कैंडल जितना प्राइस लास्ट 3 सेकंड्स के अंदर यानी कि ड्रॉप हुआ है। तो यहाँ पे मुमकिन तौर पे जो नेक्स्ट कैंडल है इसने भी भाई सेल ही करना है। तो यहाँ पे मैं तो बिल्कुल जो है यानी कि सेटिस्फाइड बैठा हुआ हूँ कि मार्केट यहाँ पे सेल ही करेगी। तो नेक्स्ट इसका मूव क्या देखते हैं। अब 90% तो होता है हर ट्रेडर, तो आगे 10% तो फिर आपको पता है मार्केट के ही होते हैं। तो कोई भी ट्रेडर 100% नहीं होता कि वो उसकी 100 ट्रेड्स ले रहा है तो 100 ही उसकी विन होंगी। तो यहाँ पे जो है देख सकते हो काफ़ी अब ज़्यादा काफ़ी दूर निकल चुकी है। अब मेरे ख्याल में कोई टेंशन हमें नहीं होने वाली। तो 1 सेकंड रह गया और उसके बाद ऐड हो जाएंगे डॉलर हमारे डैशबोर्ड पे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको दिखा दूँ कि ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये मज़ीद भी ट्रेड्स हमें यहाँ पे देगा, ठीक है। अब मज़ीद ट्रेड कहाँ पे देगा वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड थी वो तो हमने ले ली, यहाँ पे जो ट्रेड थी या यहाँ वाली ट्रेड थी वो हमने ले ली है। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने लाइक नहीं किया है। तो स्ट्रैटेजी काफ़ी कमेंट्स आए कि जो कोर्स आपने स्टार्ट किया था वो चल रहा है। जी हाँ, 1 मई को जो कोर्स स्टार्ट हुआ था, जैसे कि अभी मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ शॉर्ट की, वही कोर्स है वो चल रहा है। और उसके अंदर भी ऐड होना है तो इसी व्हाट्सअप के ऊपर आप रब्ता करेंगे, डिटेल आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या रहना है, नेक्स्ट मूव क्या रहना है यहाँ पे। तो कमेंट्स करके यार आपने लाजमी बताना है कि अगर कौन से ब्रोकर के ऊपर या किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, क्योंकि कमेंट्स आते रहते हैं और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं या व्यूवर्स हैं या न्यू सब्सक्राइबर्स होते हैं वो बताते रहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर हमें जो है वो वीडियो चाहिए। तो नेक्स्ट मूव यहाँ पे सेल साइड का ही रहेगा, ठीक है। अब जितना ये ऊपर जा रही है, ये जो साइड के ऊपर प्राइस पड़ा हुआ है वो इसको इनगल्फ कर रही है, ठीक है। अब अगर ये इसको इनगल्फ कर रही है तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट भी ये क्या करेगी, सेल करेगी। प्रीवियस पे भी आप देख लें कि जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे इसने इनगल्फ करने की कोशिश की है बायर्स ने, तो नेक्स्ट मूव यहाँ पे सेल का ही आया है। तो यहाँ पे भी सेल करेंगे, तो सेल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दूँ कि ये स्ट्रैटेजी किस तरह काम करती है। कि एक होता है हाई और लो इस तरह के का, ठीक है। एक होता है इस तरह का, जैसे कि आपको यहाँ पे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अगेन यहाँ पे व्हाट्सअप आ रहा है, किसी भी चीज़ की डिटेल चाहिए हो तो इसी व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता करेंगे। कोई अकाउंट में मसला आ रहा है, कोई पॉकेट ऑप्शन की सेल्फी वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है, कोई सा भी मसला आ रहा है तो इसी व्हाट्सअप के ऊपर आप रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। डॉलर्स बाय करने हैं या डॉलर्स सेल करने हैं तो भी इसी व्हाट्सअप के ऊपर आप रब्ता करेंगे। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा पंप करती है ना, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा इन पॉइंट्स के ऊपर पंप करती है तो नेक्स्ट इसका जो मूव होता है, नेक्स्ट मूव सेल का ही होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ये ट्रेंडिंग हुई है, जैसे ये ट्रेंड आया है मार्केट का, वो 1-2 कैंडल्स बाय लेके जाती है तो अगली कैंडल
सेल साइड की ही आती है। इस पॉइंट के ऊपर आप देख लो यार, इस पॉइंट के ऊपर देख लो, इस पॉइंट के ऊपर देख लो। तो स्ट्रैटेजी ये जो सेल साइड की डाउन ट्रेंड की होती है, ये सेम ही काम कर रही होती है। इसके अंदर यानी कि ज़्यादा इतना नहीं होता कि हम लोग यानी कि फ़िक्रमंद हो जाएं कि यहाँ पे नेक्स्ट मूव बाय साइड का हो जाए। जैसे ही 2-3 कैंडल्स का आपको मूव बाय साइड का मिले, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट अपना शॉर्ट सेल साइड का बना के अपना जो मुनाफा है वो इसके अंदर से आप बना सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, किसी भी चीज़ की अगर डिटेल चाहिए मैं अगेन बता दूँ, आप ले सकते हो। ठीक है। कोई भी मसला आ रहा है अकाउंट में, या किसी भी किस्म का डिपॉजिट में, विड्रॉ में डिक्लाइन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।